आदरणीय साथियों प्रणाम। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत इस वीडियो में हम लिफाफों के पहले पैकेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस बार आपको 6 पैकेट तैयार करने हैं और प्रत्येक पैकेट में कुछ लिफाफे होंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पहले पैकेट के बारे में। पहले पैकेट का जो बड़ा लिफाफा होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। उसका रंग सफ़ेद होगा और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा ईवीएम स्ट्रांग रूम पैकेट, और साथ ही साथ में उस पर यह भी वर्णन होगा कि इस पैकेट के अंतर्गत कौन कौन से लिफाफे रखे जाएंगे। साथियों, ये पहला पैकेट है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसमें रखे जाने वाले 3 लिफाफे भी विशेष महत्व रखते हैं। जब आप सामग्री जमा करने जाएंगे तब आप ईवीएम के साथ ही इस पैकेट को भी प्रदान करेंगे और यह पैकेट ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। इससे आप इसके महत्व का अंदाज लगा सकते हैं। सबसे पहले ये जो बड़ा सफ़ेद लिफाफा होगा जिसके ऊपर पहला पैकेट लिखा हुआ होगा और साथ में 1 का अंक भी रहेगा, जैसा कि आपको राइट साइड में गोलाकार में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से अंक अंकित नहीं है तो आप स्केच पेन से या मार्कर से 1 नंबर आप इस वाइट पैकेट पर डाल दीजिए। फिर उसमें आप देख रहे हैं सुभेदक सील। तो प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक सुभेदक सील या सुभिन्नक मोहर होती है गोलाकार, जिसमें विधानसभा का नंबर और मतदान केंद्र का नंबर होता है। उसको आप इस स्थान पर लगा दीजिए जहाँ पर हमने सुभेदक सील लिखा है। आपको लिखना नहीं है, आपको केवल उस मोहर को यहाँ पर लगा देना है। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार की एंट्री है। सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन। तो यहाँ हमने लिखा है 190 बड़वानी अजजा। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन का कार्य कर रहे हैं आप उसका क्रमांक और उसका नाम लिख दीजिए। फिर मतदान केंद्र का संख्यांक व नाम 49 बोकराटा, मतदान की तारीख 17 नवंबर 2023। आप जिस मतदान केंद्र पर निर्वाचन करने के लिए गए हैं आप उसका क्रमांक और नाम लिखें और तारीख यही रहेगी यदि आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं। यदि आप अन्य राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके राज्य में मतदान की जो तारीख है उसे आप लिख दीजिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि इस लिफाफे में निम्नांकित लिफाफे रखे हैं। अ, ब और स ऐसा 3 भागों में इसे बांटा गया है। 17 सी अनसील्ड लिफाफा, नीले रंग का लिफाफा। ब प्रेसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अनसील्ड लिफाफा, सफ़ेद रंग का लिफाफा। स मॉकपोल की पर्ची, वीवीपीएटी का सील्ड लिफाफा, छोटे काले रंग का लिफाफा एवं बड़ा काले रंग का लिफाफा। यहाँ पर ये 2 बातें लिखी हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और से पीठासीन अधिकारी, यहाँ आप 2 तरह का काम कर सकते हैं, या तो सुभिन्नक मोहर लगा दें या फिर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिख दें यहाँ पर और हस्ताक्षर कर दें। हम आगे यह उदाहरण भी बताएंगे। साथ ही राइट साइड में पीठासीन अधिकारी लिखा है और ऊपर डॉट 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 है, वहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिख दें, रमेश कुमार। आप चाहें तो इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। प्रति रिटर्निंग ऑफिसर 190 बड़वानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिला बड़वानी। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन कर रहे हैं उसका नाम और उस जिले का नाम भी लिखें जिसके अंतर्गत वह विधानसभा आती है। इस तरह से यह पहला पैकेट हमारा तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर रखे जाने वाले 3 लिफाफों को भी हम देखते हैं। वो तीनों लिफाफे तैयार करके आपको इस पैकेट के अंदर रखना होंगे और ध्यान रखिए कि इस पैकेट को आपको सील नहीं करना है। जब आप सामग्री जमा कराने के लिए जाएंगे तो यह ऊपर वाला पैकेट खुला ही रहेगा।
अंदर के पैकेट में रखे हुए लिफाफों के सील्ड और अनसील्ड के बारे में भी हम जानेंगे कि इसमें रखे गए 3 लिफाफों में से किसको सील करके ले जाना है और किसको सील करके नहीं ले जाना है। साथियों, चलिए हम अगला लिफाफा देखते हैं। यह है इसके अंदर रखा जाने वाला पहला लिफाफा, इसलिए हमने इसके राइट साइड में 1/1 1/1 लिखा है। इसका मतलब है पहले पैकेट का पहला लिफाफा। बाकी बहुत सी चीज़ें समान हैं। सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। लेफ्ट साइड में विधानसभा, मतदान केंद्र और मतदान दिनांक की एंट्री कर दीजिए। नीचे की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिख दें। नीचे ब्रैकेट में पीठासीन अधिकारी लिख दें और ऊपर साइन कर दें। जैसे यहाँ रमेश कुमार उदाहरण के तौर पर लिखा है, आप अपना नाम यहाँ पर लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इसी तरह से राइट साइड में रिटर्निंग ऑफिसर का पता लिखा है 190 बड़वानी, अजजा और बड़वानी। इस लिफाफे में आप रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील वाला जो लिफाफा है प्रारूप 17G उसको रखेंगे। यहाँ भ्रमित मत होइए, 17G में ही दोनों प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, अर्थात कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों का उल्लेख भी इसमें होता है और जो ग्रीन पेपर सील प्रयोग में आती है उसका भी उपयोग और उल्लेख इसमें होता है। जब आप उस मतपत्र लेखा, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं, उसको तैयार कर लें, तब आप उसे इस लिफाफे के अंदर रखेंगे। साथियों, रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे की आप कम से कम 3 प्रतियां सामग्री जमा केंद्र पर लेकर जाएं और इसके अंदर 1 प्रति आप रख दें और 2 प्रति अतिरिक्त लेकर जाएं। जैसा निर्देश दें वैसा सामग्री जमा केंद्र पर आप रखें। यह हो गया पहले पैकेट का पहला लिफाफा। आइए पहले पैकेट के हम दूसरे लिफाफे की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए, इस पर लिखा गया है 1/2। सुभिन्नक मोहर लगा दी है। विधानसभा मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम लिख दिया है, तारीख भी लिख दी है, पीठासीन अधिकारी का नाम लिख दिया है दोनों तरफ और साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर का पता भी लिख दिया है। साथियों, इसमें क्या रखेंगे हम? इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के पहले, दूसरे और तीसरे भाग को रखेंगे और यह लिफाफा भी अनसील्ड रहेगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट या पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के 5 भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। इसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इस लिफाफे में रखे जाते हैं और फोर्थ तथा फिफ्थ पार्ट आपके जो सेक्टर ऑफिसर हैं उन्हें सौंप दिए जाते हैं और सेक्टर ऑफिसर उन्हें अपने पास रखता है और सामग्री जमा केंद्र पर वह उन्हें जमा करते हैं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट का जो चौथा और 5वां पार्ट होता है वह ईवीएम को रिप्लेस करने से संबंधित होता है, इसलिए वह सेक्टर ऑफिसर के पास चला जाता है। यदि आपके मतदान केंद्र पर ईवीएम का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप वो चौथे और 5वें पार्ट को निकाल लीजिए, उस पर निरंक लिखकर अलग रख लीजिए और सेक्टर ऑफिसर मांगे तो चौथा और 5वां पार्ट उन्हें दे दीजिए और पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट आप इसमें रख दीजिए। चलिए अगले लिफाफे की तरफ हम चलते हैं। ये है आपका काला लिफाफा और यह ब्लैक वाला जो लिफाफा है यह छोटा वाला लिफाफा है। इस पर एंट्री करने के लिए आपको एक सिल्वर कलर की पेन या वाइट कलर की पेन दी जाती है। बेहतर होगा कि आप स्टेशनरी की शॉप से सिल्वर पेन के नाम से इसे खरीद लें। 5 रुपये की ये पेन आती है, अपने पास इसे रख लें। इसके माध्यम से एंट्री करने में सुविधा होगी। आप देख लीजिए, हमने राइट साइड में 1/3 लिखा है, इसका मतलब है पहले पैकेट का तीसरा लिफाफा। सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। सुभिन्नक मोहर हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से दिखाई न दे, पर फिर भी आप लगा दीजिए। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर 4 एंट्री की है। आप देख रहे हैं कि पहले के 2 लिफाफों में 3 एंट्री थी, लेकिन यहाँ पर 1/3 यानी तीसरे लिफाफे में 4 एंट्री है। 190 बड़वानी, अजजा, 49 बोकराटा, ये विधानसभा का क्रमांक और नाम है और मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम है। उसके बाद जो इसमें नया कॉलम है वो है वीवीपीएटी यूनिट का संख्यांक लिखना है। वीवीपीएटी का ध्यान रखिए, तो वीवीपीएटी का जो संख्यांक है वो आपको
वीवीपीएटी पर लगे हुए स्टिकर से मिल जाता है। आप उसको देखकर यहाँ पर लिखिए। हमने यह उदाहरण के तौर पर काल्पनिक यहाँ पर नंबर लिखा है, आप वास्तविक नंबर उसमें लिख दीजिए। वीवीपीएटी के नंबर में कुछ इंग्लिश के लेटर होंगे और कुछ उसमें अंक होंगे, दोनों को इस तरह से लिख दीजिए। मतदान की तारीख 17 नवंबर 2023 है। पीठासीन अधिकारी का नाम रमेश कुमार हमने लिखा है, आप अपना नाम लिखिए और इसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर का एड्रेस 190 बड़वानी अजजा, जिला बड़वानी। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र का नंबर, नाम और जिले का नाम लिख दीजिए। फिर इसमें आप पढ़िए, इसमें लिखा है मॉकपोल उपरांत वीवीपीएटी यूनिट के ड्रॉप बॉक्स से मुद्रित पर्चियों को रखने का लिफाफा। ध्यान रखिए कि जब आप मॉकपोल कंप्लीट करते हैं और मॉकपोल कंप्लीट करने के बाद वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से स्लिप्स निकालते हैं तो आप उन्हें अलग अलग करते हैं, टेस्ट स्लिप अलग रखते हैं, वोटिंग वाली स्लिप अलग रखते हैं, फिर उनको कैंडिडेट वाइज भी अलग अलग करते हैं, फिर गिनते हैं, फिर उनके पीछे मॉकपोल स्लिप की सील भी लगाते हैं। इतना सब करने के बाद आप उन स्लिप्स को इस काले छोटे लिफाफे में रख देंगे, इसे चिपका देंगे और चिपकाने के बाद आपको जो पिंक पेपर सील दी हुई है उससे दोनों तरफ से उसे सील कर देंगे। इस तरह से यह आपका 1/3 लिफाफा भी तैयार हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिए, जब आपने शुरू में देखा था तो यहाँ पर लिखा है मॉकपोल वीवीपीएटी की स्लिप का लिफाफा, छोटे काले रंग का लिफाफा एवं बड़े काले रंग का लिफाफा। तो यहाँ पर जब आप मतदान केंद्र से सामग्री प्राप्त करेंगे तब आपको एक ही लिफाफा प्राप्त होगा और वह छोटे काले रंग का लिफाफा होगा। बड़ा काले रंग का लिफाफा आपको प्राप्त नहीं होगा और उसे इसमें रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण यह है साथियों कि बड़ा जो काले रंग का लिफाफा होता है उस लिफाफे में मतदान संपन्न होने के बाद जब मतगणना हो जाती है तो आपको ज्ञात है नियमानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 5 वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स से स्लिप निकालकर उनकी भी गिनती की जाती है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि कंट्रोल यूनिट में और वीवीपीएटी में समान अभ्यर्थियों को समान संख्या में मत प्रदान किए गए हैं या मत प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथियों वीवीपीएटी को तो मतगणना के दिन खोला जाता है उसके ड्रॉप बॉक्स को और उसमें से निकाला जाता है। तो जो प्रत्येक विधानसभा से 5 मतदान केंद्रों की वीवीपीएटी की स्लिप्स की गिनती होती है उनको बड़े लिफाफे में रखा जाता है। अतः आपको 17 नवंबर या निर्वाचन के दिन केवल छोटे काले रंग के लिफाफे का प्रयोग करना है। बड़े काले रंग का लिफाफा आपको नहीं दिया जाएगा और उसका प्रयोग नहीं करना है। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र से सामग्री वितरण केंद्र से दोनों प्रकार के लिफाफे आपको प्रदान कर दिए गए हैं बाय द वे, तो भी आप ध्यान रखिए कि आपको केवल छोटे काले लिफाफे में ही मॉकपोल के बाद की स्लिप्स रखना है। बड़े काले लिफाफे का उपयोग नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा लौटा दीजिए या सेक्टर ऑफिसर को या फिर सामग्री वितरण केंद्र के जो प्रभारी हैं उन्हीं को बता दीजिए कि हमें बड़ा लिफाफा दिया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इस तरह से ये हो गए हमारे 3 लिफाफे। हमने तीनों लिफाफों को देख लिया है और इसकी डिटेलिंग भी देख ली है। आशा है इस वीडियो से आपको सहायता मिलेगी। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह हम दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और छठे पैकेट तथा उसमें रखे जाने वाले लिफाफे के वीडियो भी बनाएं और आप उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें? यदि हाँ तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस जिले की किस विधानसभा में मतदान करवाने के लिए नियुक्त हुए हैं। इस वीडियो में जानकारी देने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने प्रदान किया है। उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।